राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की इस कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्णा जी और राधा रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 16वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। श्री नारायण बोले, हे महाप्रयाग, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र धड़दंबा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे धड़दंबन, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। ये जो वचन हरि भगवान ने कहा, सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे। किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज शार्दूल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्कातम हो, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्यों का शरीर जल के बुदबुद के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार से तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। ये हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि शीघ्र ही बैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वें महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया। अब पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और सज्जनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से ये पुत्र हुआ था। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह सुख के सदस्य हैं, इसलिए मेरा ये प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्य पाग आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देवदर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि बोले, अहो हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनीत, बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेदपाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी किया नहीं देखा मैंने। हे पुत्र, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में एक कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र, 2 चामर, यवरेखा के साथ कमल, जानू तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिवली से युक्त पेट है। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि बोले, अहो हे सुदेव, ये तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है।
कंधा और कोक का संधि स्थान गूढ़ है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला बाला, चिक्कड़ टेढ़े सिर के बाल वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त ये पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है? हे सुदेव, ये तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूब कर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरणासत्र को औषधि देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र का अपनी गोदी में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन कर बाद पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्यज कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्तासुर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, वृत्तासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्त्रार्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुनि, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए, राजा श्री परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचनों को सुनकर स्वस्थ हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री विष्णु जी की चालीसा। माघ मास में हर रोज श्री विष्णु जी की चालीसा सुनना या फिर पढ़ना बहुत ही फलदायक माना जाता है। विष्णु जी का दोहा सुनिए। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं श्री विष्णु जी की चालीसा की। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उवारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणि देनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा, आप बराहे रूप बनाया, हरिणायश को मार गिराया, धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित वन कर खलई नचाया, उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई,
हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊँ सकल संताप हमारे, कृपा करऊँ हरि सिरजन हारे। देखऊँ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करऊँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित ब्रहि व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। दोस्तों, यहीं पर हमारी विष्णु चालीसा समाप्त होती है। अब शुरू करते हैं, अब सुनते हैं विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खली कामी, कृपा करऊँ भरता। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्ते बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। सबे दुख मिट जावे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता की चालीसा, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको सुनाती हूँ तुलसी माता की चौपाई। जय जय तुलसी भगवती,
सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुड़ खानी। आइए अब सुनते हैं श्री माता तुलसी जी की चालीसा। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही तु किनु तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जानी छाड़ो छो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्याम कध पर आनी। अस आयोग बर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनई तुलसी श्रापऊ ते ठामा, करऊँ बास तहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनऊ समुख जन हो विहाला। समय पाई है रोपति तोरा, पूजऊ आस बचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु वही तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक कहीं तुम जन्महु वाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी वही तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगरी। अस दे कल्प गीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हिरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संहारी। तब जलंधर वेश बनाई, वृंदा डिंग हरि पहुँच्यों जाई। शिव हित लई करी कपट प्रसंगा, कियो सती धर्म तेई भंगा। भयो जलंधर कर सुनि सहारा, उर शोक अपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि ताटी, कियो छड़ दियो कपट हरि टारी। लखई वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता। सोई रावण तस हरई सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंडी मम पतहि सहारा, यही कारण लई श्राप हमारा। होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत बचन उजारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखियो नानज कर तुति पति को, छलन जाओ जब पार्वती को। जड़मति तहु असको जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धगब रूप हम सालिग रामा, दिगंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ाइए, सब सुख भोग परम पद पावे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, पतो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख वंजन हारी। प्रेम सहित हरि वंजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाई। कभी सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करई जो नित नर नारी, होई सखी भासई त्रिपुरारी। आइए अब सुनाती हूँ मैं आपको तुलसी जी का दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल, पावई बंदे हैं नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लही, ग्रह वसई पूर्णा अन्न। लही अभिमत मल, लही अभिवत फल जगत। मह लही पूर्ण सब काम, जय दल अर्पई तुलसी सहे। सहस वसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रज्यो, जख में तुलसी दास। यहीं पर समाप्त होती है हमारी तुलसी जी की चालीसा और तुलसी जी का दोहा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।
आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे एवरीवन, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो।